जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से अध्याय 6 भाग पहला। डर, खुशी, दुख, विचार और हिंसा सभी परस्पर जुड़े हुए हैं। हम में से अधिकांश हिंसा में आनंद लेते हैं। किसी को नापसंद करना, किसी विशेष जाति या लोगों के समूह से घृणा करना, दूसरों के प्रति विरोधी भावनाएं रखना। लेकिन एक ऐसी मनस्थिति जिसमें सभी हिंसाएं समाप्त हो गई है, वहाँ एक ऐसा आनंद है जो हिंसा की खुशी से बहुत अलग है, जो हिंसा और इसकी उलझनों, घृणाओं और आशंकाओं से बहुत अलग है। क्या हम हिंसा के जड़ तक जा सकते हैं और इससे मुक्त हो सकते हैं? अन्यथा हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध में रहेंगे। यदि आप इस तरह से जीना चाहते हैं, और जाहिर तौर पर ज़्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं, तो जी सकते हैं आप। यदि आप कहते हैं ठीक है, मुझे खेद है, पर हिंसा कभी समाप्त नहीं हो सकती, तो आपके और मेरे पास संचार का कोई साधन नहीं है। आपने खुद को अवरुद्ध कर दिया है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जीवन जीने का एक अलग तरीका हो सकता है, तो हम एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम होंगे। तो आइए हम एक साथ विचार करें, हम में से जो संवाद कर सकते हैं, क्या यह संभव है कि हम हर प्रकार की हिंसा को हमारे अंदर से पूरी तरह से समाप्त कर सकें और फिर भी इस राक्षसी क्रूर दुनिया में जी पाए? मुझे लगता है कि यह संभव है। मैं अपने अंदर घृणा, ईर्ष्याओं, चिंता या भय की सांस नहीं लेना चाहता। मैं पूरी तरह से शांति से रहना चाहता हूँ, जिसका मतलब ये नहीं है कि मैं मरना चाहता हूँ। मैं इस अद्भुत पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ, इतना भरा हुआ, इतना समृद्ध, इतना सुंदर। मैं पेड़ों, फूलों, नदियों, घास के मैदानों, महिलाओं, लड़कों और लड़कियों को देखना चाहता हूँ, और साथ ही साथ खुद को और दुनिया के साथ पूरी तरह से शांति से रहना चाहता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? अगर हम जानते हैं कि हिंसा को कैसे देखा जाए, न केवल समाज में जिसमें युद्ध, दंगों, राष्ट्रीय विरोध और वर्ग संघर्ष है, बल्कि अपने आप में भी, तो शायद हम इससे परे जाने में सक्षम होंगे। यहाँ एक बहुत ही जटिल समस्या है। सदियों दर सदियों से मनुष्य हिंसक रहा है। धर्मों ने उसे दुनिया भर में वश में करने की कोशिश की है और उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ है। इसलिए यदि हम उस प्रश्न पर जा रहे हैं जो हमें पूछना चाहिए, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कम से कम इसके बारे में बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत ही अलग जगह पे ले जाएगा। लेकिन अगर हम इसे बौद्धिक मनोरंजन के तरह देखेंगे, तो यह हमें बहुत दूर नहीं लेके जा पाएगा। आप महसूस कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आप स्वयं इस समस्या के बारे में बहुत गंभीर है। लेकिन जब तक कि दुनिया के अन्य लोग गंभीर नहीं हैं और इसके बारे में कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपके कुछ भी करने से क्या लाभ होगा? मुझे परवाह नहीं है कि वे इसे गंभीरता से लेते या नहीं। मैं इसे गंभीरता से लेता हूँ, यह काफ़ी है। मैं दूसरों के लिए नहीं सोच सकता। मैं स्वयं एक इंसान के रूप में हिंसा के इस प्रश्न के बारे में बहुत गंभीरता से महसूस करता हूँ, और मैं यह देखूँगा कि अपने आप में हिंसक नहीं रहूँ। लेकिन मैं आपको या किसी और को नहीं बोल सकता, हिंसक मत बनो। इसका कोई अर्थ नहीं है जब तक आप खुद नहीं चाहते। इसीलिए यदि आप स्वयं हिंसा की इस समस्या को वास्तव में समझना चाहते हैं, तो हमें एक साथ आगे बढ़ना होगा हमारी इस यात्रा में। हिंसा की यह समस्या वहाँ है या यहाँ? क्या आप बाहर की दुनिया में समस्याओं का हल करना चाहते हैं, या आप स्वयं हिंसा पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि आप में है? यदि आप अपने आप में हिंसा से मुक्त है, तो सवाल यह है कि मैं ऐसी दुनिया में कैसे रह सकता हूँ जो हिंसा, अधिघृणा, लालच, ईर्ष्या और क्रूरता से भरी है? क्या मैं नष्ट नहीं हो जाऊँगा? ये स्वाभाविक प्रश्न है जो हमेशा पूछा जाता है। जब आप इस तरह का प्रश्न पूछते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वास्तव में शांति से नहीं जी रहे हैं। अगर आप शांति से रहते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपको कैद हो सकती है, क्योंकि आप
सेना में शामिल होने से इनकार करते हैं या गोली मारते हैं क्योंकि आप लड़ने से इनकार करते हैं। लेकिन यह कोई समस्या नहीं है, आपको गोली मार दी जाएगी। इसे समझना असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। हम हिंसा को एक तथ्य के रूप में समझने की कोशिश करेंगे, एक विचार के रूप में नहीं, एक ऐसे तथ्य के रूप में जो मानव में वास्तव में है और मनुष्य में स्वयं ही तो हूँ। और इस समस्या को समझने के लिए मुझे पूरी तरह से असुरक्षित और खुला होना चाहिए। मुझे खुद को, अपने आप को बेनकाब करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने आप को आपके सामने बेनकाब करूं, क्योंकि शायद आपको इसमें कोई रुचि ना हो। लेकिन मुझे इस स्थिति में होना चाहिए, ऐसी स्थिति जो इस चीज़ को अंत तक देखने की मांग करता है और किसी भी हाल में ना रुके और ना कहे कि मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा या नहीं जा सकता। अब मेरे लिए यह स्पष्ट है कि मैं एक हिंसक व्यक्ति हूँ। मेरे गुस्से में हिंसा है, अपनी यौन मांगों में हिंसा है। हिंसा का अनुभव किया है घृणा में, शत्रुता में, ईर्ष्या में। मैंने इसे अनुभव किया है, मैंने इसे जाना है और मैं अपने आप से कहता हूँ, मैं इस समस्या को पूरी तरह समझना चाहता हूँ, टुकड़ों में नहीं, जैसे युद्ध में दिखता है। लेकिन यह आक्रामकता जो एक व्यक्ति में है वो जानवरों में भी मौजूद है और जिसका मैं एक हिस्सा हूँ। हिंसा केवल दूसरों को मारने में नहीं है। हिंसा तब भी होती है जब हम एक कठोर शब्द का उपयोग करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को इशारों से दूर करते हैं या हम दूसरों की बात मानते हैं क्योंकि हम भयभीत हैं। इसीलिए हिंसा केवल समाज या देश के नाम पर या भगवान के नाम पर नहीं है। हिंसा बहुत अधिक सूक्ष्म है, बहुत गहरी है और हम हिंसा की पूरी गहराई से पूछताछ करेंगे। जब आप खुद को भारतीय या मुसलमान या ईसाई या यूरोपियन या कुछ और कहते हैं तो आप हिंसक हो रहे हैं। क्या आप देख सकते हैं कि ये हिंसक क्यों हैं? क्योंकि आप खुद को बाकी मानव जाति से अलग कर रहे हैं। जब आप खुद को अलग देखते हो, अपने मान्यता, अपने विश्वास के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, परंपराओं के आधार पर, तो यह हिंसा को जन्म देता है। तो एक आदमी जो हिंसा को समझने की कोशिश कर रहा है वो किसी देश का नहीं, किसी भी धर्म का, किसी भी राजनीतिक दल या आंशिक व्यवस्था का नहीं है। उसका उद्देश्य सिर्फ मानव जाति को पूरी तरह से समझने में है। अब हिंसा के संबंध में विचार के दो प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें से एक में लिखा है मनुष्य में हिंसा जन्म से है और दूसरा कहता है हिंसा उस सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का परिणाम है जिसमें मनुष्य रहता है। हम इस बात से चिंतित नहीं है कि हम किस विद्यालय से हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि हम हिंसक हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम हिंसक क्यों हैं या हिंसा के कारण क्या है।